नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। दुनिया वाले देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। तो दुनिया वाले में आज दुनिया की सबसे बड़ी खबर क्या है? अमेरिका और ईरान का समझौता। जी हां, समझौता तो हो गया है, लेकिन अगर उसके खेल को समझें तो यह समझौता कितने दिन टिकेगा और कौन हारा कौन जीता, इसके विश्लेषण में जाएंगे तो पता चलेगा कि यह समझौता किसके लिए फायदे का साबित हुआ है और किसके लिए घाटे का। सबसे पहले आपको यह बता दें कि 107 दिनों तक जो युद्ध चला वो आखिरकार ऐतिहासिक शांति समझौते के ऐलान के साथ खत्म हो गया। अब इस पर हस्ताक्षर भी हो जाएंगे। बताया जा रहा है कि 14 ऐसे पॉइंट्स हैं जिस पर दोनों देशों के बीच सहमति बनी है। अमेरिका कह रहा है कि वो न्यूक्लियर डस्ट हासिल कर लेगा और तमाम तरह की चीजें वो इजराइल और तमाम तरह की चीजों पर रोकेगा, क्योंकि कहा जा रहा है कि भैया इसमें लेबनान भी शामिल है। ईरान कह रहा है कि उसकी जीत हो गई है, अमेरिका कह रहा है उसकी जीत हो गई है। लेकिन इजराइल जो कह रहा है, पाकिस्तान जो कह रहा है, वो ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस शांति समझौते को, शांति डील को किसी ने ठेंगा दिखाया है तो वो सबसे पहले इजराइल है। इजराइल ने ठेंगा दिखा दिया है और इजरायली तो कह रहे हैं कि भैया ये तो हमारे साथ अमेरिका ने गद्दारी करी है। इजरायलियों ने खुद कहा है ये बात। तो सबसे पहले आपको कुछ लोगों का बयान सुनवाते हैं, फिर बताते हैं कि इजराइल की प्रतिक्रिया क्या है। I don't think it's going to last because the Iranian vowed to annihilate Israel. So when you sign an agreement with them, it just delay of their goals to destroy Israel and America. And I wish there were peace between Israel, Iran, but it's not going to last. Sorry. Well, I'm a Northerner and I'm not very happy about it. I think it will last maybe 2 years until Trump is ending his term, and then we'll go back to the same thing. הסכם גרוע מאוד, כמו שאני שומע בתקשורת וכמו שאני שומע מהאיראנים וחלק מהאמריקאים. אני בעצם לא מבין את טראמפ, אני לא מבין אותו. מצד שני יצאנו למלחמה איתם, ואני רואה שהם הולכים, והם בעצם, לדעתי, הם ניצחו. על המצר אורמות שם. זה לא יכול להיות ככה. גם יקבלו כספים, הממשל לא ייפול. זה לדעתי קטסטרופה. तो इजराइल के रक्षा मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री, इन लोगों का क्या कहना है बताते हैं जरा। तो देखिए, इजराइल के जो रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने इस अंतरिम समझौते की घोषणा के बाद जो है उन्होंने टिप्पणी की है, आधिकारिक तौर पर टिप्पणी की है रक्षा मंत्री ने, और कहा है कि लेबनान से कब्जा किया गया जमीन वापस नहीं करेंगे। उनका यह भी कहना है कि ईरान और अमेरिका के बीच अंतरिम समझौता लंबित है, तब तक इजराइल लेबनान में कब्जे वाली जमीन से पीछे नहीं हटेगा। इजराइल ने यह भी कहा है कि वो कोई बनाना रिपब्लिक नहीं है बॉस, और ट्रंप का ये समझौता उन्हें बाध्य भी नहीं करता है। इसके अलावा जो कार्ड्स हैं, रक्षा मंत्री उन्होंने कहा है कि इजराइल लेबनान के साथ साथ सीरिया और गाजा पट्टी में अपने कब्जे वाले इलाकों में अनिश्चित काल तक बने रहने की योजना बना रहा है। ईरान ने युद्ध से जुड़े तमाम अंतरिम समझौते को लेबनान में हिजबुल्लाह पर इजराइल के हमलों को रोकने की शर्त से जोड़ा है। इजराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री बेन ग्विर की प्रतिक्रिया और तल्ख है। उनका कहना है कि ट्रंप का समझौता हमें बाध्य नहीं करता, इजराइल अमेरिका के अधीन नहीं है और हम एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र हैं। जब भी हमने इजराइल की सुरक्षा की कीमत पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव के आगे घुटने टेके, हमें उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। ओस्लो समझौते के वक्त भी ऐसा हुआ, 2006 के लेबनान समझौते में भी यही हुआ, गाजा में नियंत्रण की हर कोशिश के दौरान भी यही हुआ, जिसका नतीजा हमारे लिए बहुत बुरा है। अब ऐसे में 19 जून को जेनेवा में इस पर जो समझौता होना है, जिसकी संभावना है, उससे पहले इजराइल ने एक तरीके से ठेंगा दिखा दिया है। और दूसरी तरफ है पाकिस्तान, उछल रहा है, छाती पीट रहा है। बहुत बड़ी कामयाबी मिल गई है, हम होस्ट करने वाले हैं। जो जिनेवा में एक शांति समझौता होगा उसको बताया जा रहा है कि पाकिस्तान होस्ट करेगा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ मुनीर के नाम के कलमे पढ़ रहे हैं, और तो और मुनीर जो हैं, उनकी सफलता पर, उनके माथे पर सारा श्रेय दिया जा रहा है जीत का, जबकि सबको मालूम है कि ये लोग डबल ढोल की हैं। और पाकिस्तान के पीएम का क्या कहना है वो सुनवा देते हैं। अल्लाह ताला का बेपाया फजल करम है कि आज दुनिया ने अमन का एक तारीखी संगमेल अबूर किया है। जंग की तारीख रात के बाद अल्हम्दुलिल्लाह अमन का
सूरज तुलू हो गया है और 3 माह 16 दिन की बेपनाह आजमाइशों के बाद अल्हम्दुलिल्लाह ईरान, अमेरिका ने लुबनान से समेत तमाम महाजों पर फौजी कार्रवाई के फौरी और मुस्तकिल खात्मे का ऐलान कर दिया है। और ऐनी शाहिद भी हूं, सिर्फ 2 ममालिक के दरमियान मुआहिदा नहीं जनाब स्पीकर, बल्कि अमन और मुकालमे की फतह है। ये डिप्लोमेसी की कामयाबी है और जंग की तबाही है। एक तरफ ये हालात हैं कि इजराइल ने ठेंगा दिखा दिया, पाकिस्तान पागलों की तरफ खुश हो गया है, उसको लग रहा है कि उसने दुनिया में सबसे बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। गफलत है। गफलत क्यों है? क्योंकि एक तरफ अगर इजराइल की ऐसी भाषा है और इजराइल इसके खिलाफ दिखाई पड़ रहा है, तो वहीं ईरान की भाषा भी बड़ी डबल टाइप की है, क्योंकि ईरान कह रहा है कि वो युद्ध जीत गया है। ईरान के लोग कह रहे हैं कि देखो बॉस, ऐसा है ना कि ये जो डील हुआ है उसमें कहीं भी मिसाइल कैपेबिलिटी पर रोक लगाने की, यूरेनियम को लेकर कोई नेगोशिएशन ही नहीं हुआ है। और हम नहीं कह रहे हैं, अपने मन से नहीं कह रहे, ईरान के जो नेशनल सिक्योरिटी कमीशन के सदस्य हैं उनका ये बयान सुनवा रहे हैं। जरा सुन लीजिए। I believe there are some in our country who oppose this. However, the U.S. urgently needs this. Trump, due to the upcoming elections and the need for peace during the World Cup, is also interested. Therefore, we are willing to proceed, provided that the interests of the Islamic Republic are secured. तो इस युद्ध में एक तरफ जहां इस तरह की भाषा शैली का इस्तेमाल हो रहा है कि किसी पे आपको यकीन नहीं, इजरायली कह रहे हैं कि धोखा हो गया, इजराइल कह रहा है ठेंगे पे तुम्हारा समझौता नहीं मानते, चलो निकलो यहां से। इसके अलावा पाकिस्तान अपनी अलग शेखी बगार रहा है, ट्रंप अलग अपनी शेखी बगार रहे हैं, और इन सब के बीच जो है वो खेल ये है कि ईरान जो है वो ये कह रहा है कि न्यूक्लियर पर तो कोई बात ही नहीं है, जबकि अमेरिका कह रहा है कि नहीं, वो डस्ट हमें दे देगा ईरान समझौते के बाद। और इसमें ईरान को क्या मुनाफा हुआ है, इसको लेकर भी अगर हम जरा समझे तो 7 बड़ी राहत जो है ईरान को लेकर माना जा रहा है कि जो पा लिया उसने अमेरिका से। इसमें मुख्य बातचीत शुरू होने से ठीक पहले खबर है कि अमेरिका ईरान के जब्त किए गए $24 अरब फंड का आधा हिस्सा तुरंत रिलीज कर देगा। अमेरिकी नौसेना अगले 30 दिन के भीतर ईरान के समुद्री रास्तों से अपना ब्लॉकेट पूरी तरह हटा लेगी। ईरानी तेल और पेट्रोकेमिकल्स प्रोडक्ट की बिक्री पर लगी तमाम अंतर्राष्ट्रीय पाबंदियां जल्द ही सस्पेंड हो जाएंगी। ईरान को दोबारा अपने पैरों पर खड़ा करने यानी कि देश के पुनर्निर्माण के लिए अमेरिका और उसके सहयोगी देश कम से कम $300 अरब फंड मुहैया कराएंगे। पूरी दुनिया के व्यापार के लिए सबसे जरूरी हॉर्मुज को फिर से ईरानी सुरक्षा नियंत्रण के तहत ही खोला जाएगा। अमेरिका ने लिखित प्रतिबद्धता भी जताई है, जो बताया जा रहा है कि वो इस क्षेत्र में अपनी सैन्य मौजूदगी को अब और नहीं बढ़ाएगा, साथ ही ईरान का पर कोई नया प्रतिबंध नहीं थोपेगा। अमेरिकी सरकार ने यह पूरी तरह से गारंटी दे दी है कि वो भविष्य में ईरान के अंदरूनी और राजनीतिक मामलों में भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। यानी कि जिससे कहा यह जा रहा था कि ईरान की जो रिजीम है, जो डेथ टू अमेरिका कहती है, डेथ टू इजराइल कहती है, वो क्या प्रतिबद्धता जाहिर कर रहा है, वो ऐसा करेगा कि नहीं करेगा, इजराइल को मान्यता देगा कि नहीं देगा। क्योंकि ट्रंप एक वक्त कह रहे थे कि अब्राहम अकॉर्ड में इस्लामिक देशों को जोड़ना पड़ेगा, ईरान को भी लाना पड़ेगा, पाकिस्तान को भी लाना पड़ेगा, सऊदी को भी लाना पड़ेगा, तमाम दूसरे मिडिल ईस्ट देशों को लाना पड़ेगा। तो ये एक तरफ ये मांग थी। अब उससे विपरीत स्थिति हो गई है कि ईरान के ही राजनीतिक उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होने वाला है, और इससे क्या होगा, आईआरजीसी और मजबूत होगी। आईआरजीसी का मजबूत होने का मतलब है कि इजराइल की मुसीबतें बढ़ेंगी। तो ये कब तक टिकेगा कोई नहीं जानता है, 19 जून तक भी टिकेगा कि नहीं टिकेगा कोई नहीं जानता है। ट्रंप क्या चाहते हैं, ट्रंप की अपनी परेशानी है, वहां मध्यावधि चुनाव होने, महंगाई बढ़ रही है, लोग परेशान हो गए, गैस के दाम बढ़ रहे हैं, लोग परेशान हो गए, सवाल उठा रहे हैं। अपने लोग, ट्रंप के अपने लोग जो उनके साथ खड़े थे वो सवाल कर रहे हैं, इसलिए ट्रंप की परेशानी बढ़ गई है। तो जो हार्मुज युद्ध से पहले बंद नहीं था, खुला ही हुआ था, उसको खुलवाने का समझौता हो रहा है युद्ध शुरू होने के बाद। ऊपर से जो पैसे थे वो भी दिए जा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का पैसा दिया जाएगा। तो ईरान की तो सारी बातें मांग ली गई हैं। अब 19 जून को जब समझौता होगा तो उसके ड्राफ्ट अगर पब्लिक जीवन में सार्वजनिक आएंगे
तो वो भी पढ़ के पता चलेगा कि वाकई में वास्तविक रूप में क्या हुआ है। लेकिन सबके अपने अपने दावे हैं, लेकिन इन सब के बीच अमेरिका कमजोर हुआ है, इजराइल अपनी बात पर अड़ी गए, यानी कि इजराइल ईरान के सामने झुकने को राजी नहीं है। इजराइल अपने एजेंडे पर काम में जो गजा में करना है उसको, जो लेबनान में करना है वो बॉम्बिंग कर रहा है अपनी मनमर्जी से, जो अपने तरीके से वो कर रहा है। पाकिस्तान अलग मुंह मियां मिट्टू बन रहा है, उसको लग रहा है कि उसने एक बड़ी जीत हासिल करवा दी है। तो वो कब तक ऐसा करता रह पाएगा ये भी देखना होगा। कुल मिलाकर ये पूरी कॉन्फ्लिक्ट बहुत दिलचस्प है और भरोसा किसी के भी दावे का ना करें तो ज्यादा बेहतर है। सभी पक्षों को पढ़े, सभी पक्षों को सुने, यकीन किसी पर ना करें तो ही बेहतर होगा। आप देख रहे थे दुनिया वाले, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।